दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज जाता है या फिर हाई स्कूल जाता है या फिर कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाता है, तो हर चीज़ नया नया होने की वजह से उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो जैसे कि कोई कमज़ोर बच्चा है तो वो समझ में नहीं आता उसको कि हम लोग पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, नोट्स हम लोग कैसे बनाएं, या फिर कोई अगर गांव से शहर की ओर गया है कोई बच्चा तो उसको ट्यूशन क्लासेस अच्छा नहीं मिल पाता या फिर वो खोज नहीं पाता है, अच्छे रूम खोज नहीं पाता है, कोई कॉलेज नहीं ढूंढ पाता है कि कहाँ हम लोग एडमिशन लेंगे। और भी बहुत सारी इसमें समस्याएं आती हैं कि कोई अगर नए क्लास में गया है तो उसको नोटबुक अच्छा खासा नहीं मिल पाता है, उनको किताबें अच्छी नहीं मिल पाती हैं, या फिर अगर उनके पास बजट कम है तो उनको सस्ते दाम में किताबें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वो आधे आधे किताब लेके ही पढ़ते हैं, यानी कि सारे किताब एक बार में नहीं ले पाते हैं। तो इन सारे समस्याओं का हल अगर हम लोग निकाल पाएँ तो आप इससे पैसे भी बहुत अच्छे खासे बना सकते हैं। तो कैसे पैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोगों की प्रॉब्लम्स को, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, लोगों को सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, हर एक चीज़ जानने वाले हैं कि मैंने सारा कुछ इस पेपर में लिख लिया है ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताऊं। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा के जाने वाले हैं अगर इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं कई तरीके से आपको बताऊंगा कि आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा जिसको अगर आप करते हैं या तो आप सारे कर सकते हैं या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर एक अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस में यहाँ पर आइडिया आपको देने वाला हूँ। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज या स्कूल पास कर चुके हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं और अच्छे खासे इससे पैसे कमा सकते हैं। तो सारे जो आइडियाज़ हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। तो अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 कर सकते हैं, और अगर 3-4 दोस्तों को मिलाकर आप करना चाहते हैं तो सारे आइडियाज़ पर आप फोकस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा वो आइडिया है और इसको कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी वो नए क्लास में जाता है तो उसको किताबें नहीं मिल पाता है, मतलब कि उनके पास या तो पैसे कम रहते हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण उनको सारे किताब नहीं मिल पाता एक बार में। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वैसे किताबों को जिनकी लोगों को ज़रूरत है वैसे किताबों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो किन से कलेक्ट कर सकते हैं? जो उस क्लास में पास आउट हो गया है। ठीक है, तो कोई बच्चा है जो 11th से अभी 12th में गया और 12th का कोई ऐसा बच्चा है जो 12th कर लिया, ठीक है, अब वो ग्रेजुएशन में जाएगा, तो 12th का वो किताब अब वो 11th वाला को काम आ जाएगा। तो वैसे किताब को आपको कलेक्ट करना है और वैसे किताब जिससे आप लेंगे उसको थोड़े से पैसे दे दिए और जिनको देने वाले हैं उससे भी पैसे ले लिए, बीच में आप अपना कमीशन निकाल सकते हैं कुछ % का। ठीक है, तो इससे एक अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो भी बच्चे नया किताब नहीं ले पाते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते नया किताब खरीदना और एक बार में सारी किताब नहीं ले पाते, तो उनको आप सेकंड हैंड किताबें दे सकते हैं जिससे वो कम पैसों में अपना सारा किताब खरीद सके और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे यहाँ से बना सकते हैं। वैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज में आपको प्रचार करना है, तो प्रचार कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सेकंड प्रॉब्लम हम लोग के पास ये आता है कि बहुत सारे बच्चों को अच्छे नोटबुक नहीं मिल पाता है, या फिर जो गाँव से शहर की ओर आए हैं तो उनको पता नहीं होता कि किस दुकान में जाने से हम लोग को अच्छा नोटबुक मिलेगा, या फिर जो भी उनकी आवश्यकता है वैसे किताबें। तो उनको क्या कीजिए, आप नोटबुक प्रोवाइड कीजिए। आप अपने पास बहुत सारे नोटबुक पे रख लें और आप वहीं से बेच सकते हैं उसको। ठीक है, कुछ % का कमीशन थोड़ा बहुत रखिएगा, जैसे उनको पता भी नहीं चले, इतना कम रखना है प्राइस। ठीक है, और कुछ इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप नोटबुक बेच सकते हैं, वहाँ पर कंपटीशन के जो किताबें होती हैं वो बेच सकते हैं, डायरी बेच सकते हैं, कुछ स्टेशनरी के सामान भी बेच सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं अपने कॉलेज में, क्योंकि आप उनको डायरेक्ट वहाँ जाके प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इसलिए वो आपसे खरीद लेंगे। तो वहाँ से भी आप बहुत ही कम लेकिन अच्छे खासे वहाँ से भी पैसे बना सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम नए बच्चों में ये आता है, या फिर कॉलेज के स्कूल के बच्चों में ये आता है कि उनको नोट्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, उनको या नोट्स नहीं मिल पाता, या फिर कमज़ोर बच्चे रहते हैं तो वो खुद से नोट्स बना नहीं पाते हैं। तो उनको आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी सीनियर बच्चे हैं उनसे उस क्लास का नोट्स बनवा लिए और उन नोट्स को फिर उन बच्चों को आप फोटो कॉपी करके भी दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हैं जो कॉपी में नोट्स बनाया गया है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि उनका आप फोटो कॉपी करवा लीजिए, उसको पिनअप कर दीजिए और उसको सेल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इससे भी आप बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि रूम लेके पढ़ते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फेमस किताबें पढ़ सके या फिर फेमस नोवेल पढ़ सकें जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे बच्चों को आप क्या कर सकते हैं कि आप रेंट में किताबें दे सकते हैं कि आप 2-3 दिन के लिए ले जाइए और इतना मुझे पे कर दीजिए पैसे।
तो फिर वो पढ़ के और फिर आपको लौटा देंगे और जितने भी प्राइस आप रखते हैं उतना वो आपको पे कर देंगे। तो इसके लिए आपको फेमस नॉवेल कुछ खरीदना होगा और कुछ फेमस किताबें खरीदना होगा, कुछ स्टोरी के बुक भी आपको खरीदना होगा। तो ये सब अपने पास अगर इकट्ठा रखते हैं आप तो कांटेक्ट करेंगे जिनको ये सब किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट है और उनको आप रेंट पर दे के पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे आइडियाज़, तो ये जो कस्टमर है वो हम लोगों के पास कहाँ से आएंगे, तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। सारे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रॉब्लम नंबर 5, अब जो भी बच्चे गांव से आते हैं या फिर दूसरी कहीं जगह से आते हैं, उनको क्या होता है कि उनको सबसे पहले तो रूम चाहिए, उसके बाद कोई कोचिंग सेंटर चाहिए, और कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उनको बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उन प्रोसेस को आप आसान कर सकते हैं, उनको अच्छे कॉलेज का सजेशन दे सकते हैं, रूम का सजेशन दे सकते हैं कि इस रूम में आप रह सकते हैं, यहाँ पर आपको कम प्राइस पड़ेगा। उसके साथ ही अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर के बारे में उनको बता सकते हैं, और कोचिंग सेंटर से आप टाई अप कर लीजिए पहले ही कि अगर मैं आपको एक बच्चा दूंगा तो मैं इतने रुपए आपसे लूँगा। तो जो भी बच्चे गांव से शहर आएंगे पढ़ने के लिए वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे मदद लेंगे और आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कोचिंग से आप कमीशन ले सकते हैं, जो रूम आप दिलवाइएगा उनसे कमीशन ले सकते हैं, और भी जहां पर कॉलेज में आप हेल्प करिएगा तो उनसे भी थोड़ा सा ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आप यहाँ पर भी पैसे कमा सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अब जो भी बच्चे आते हैं शहर में पढ़ने के लिए तो उनको अच्छे बुक स्टोर नहीं मिल पाते हैं या फिर स्टेशनरी शॉप नहीं मिल पाते हैं अच्छा से वो सस्ते में सामान खरीद सकें। तो वैसे बच्चों को आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आप इस दुकान में चले जाइए, आप इस बुक स्टोर में चले जाइए और उन भी बुक स्टोर से आप कमीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो ये जितने सारे मैंने आइडियाज़ आपको बताया इनमें से सबसे आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करें तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपसे लोग क्यों सामान खरीदेंगे और आपसे कांटेक्ट क्यों करेंगे, आपके पास कांटेक्ट कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक काम करना होगा कि अपने बिजनेस का आपको एक पैम्पलेट छपवाना होगा, करीब 500 से 600 पेज आपको छपवा लेना है। ठीक है, और उसको अलग अलग जगहों में उसको बांट देना है या फिर चिपका देना है। जैसे कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फेमस कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज वगैरह में आप उसको चिपका सकते हैं या फिर बांट भी सकते हैं। तो इससे आपका जो है प्रचार हो जाएगा शुरुआत में ही और लोग आपको कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। आप वहाँ पर अपना नंबर भी दे दीजिएगा और क्या क्या सुविधाएं आप उनको प्रोवाइड करने वाले हैं उसी पैम्पलेट में उनको लिख दीजिएगा, जिससे किसी को भी अगर थोड़ा सा भी कुछ चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को आता है तो आपसे कॉल करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है। तो ये एक चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपको शुरुआत में ही करना है। जितने सारे मैंने आइडियाज़ बताए उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये कर लेना है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपको जब आप स्टार्ट करिएगा बिजनेस तो वहाँ पर उद्घाटन डेट भी दे दीजिएगा। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी दिन से आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमको ये नॉवेल चाहिए, ये स्टोरी का बुक चाहिए, या फिर हमको ये बुक नहीं मिल पा रहा तो ये बुक हमें प्रोवाइड करिए, इस क्लास का हमको नोट्स चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं आपके पास आने लगेंगी और आपके पास अगर समस्याएं आती हैं तो आपके पास पैसा भी आने स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि इन सारे बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करना चाहें तो हम लोगों को कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप कॉलेज के बाहर रह के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं मेरी अगर माने तो। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को तो जरूर स्टार्ट करें, आप अच्छे खासे से पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो करीब 4 दोस्त अगर आप मिल जाते हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको थोड़े बहुत नोटबुक खरीदना होगा, कुछ किताबें खरीदनी होंगी और कुछ फोटोकॉपी कराना होगा कुछ नोट्स का। तो कम ही पैसे आपका इसमें लगेंगे, करीब आप 15 से 20 हज़ार के अंदर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे अगर कमाई की बात करें तो अच्छे खासे इसमें कमाई कर सकते हैं। आप 20 से 30 हज़ार इसमें मंथली इनकम ले सकते हैं इस बिज़नेस से। और अगर आप अकेले हैं, अकेले कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनमें से जितने सारे मैंने बिजनेस आपको बताया इनमें से कोई भी बिजनेस आप पकड़ लीजिए। जितने सारे प्रॉब्लम मैं बताया कोई भी प्रॉब्लम एक को पकड़ लीजिए और उसी को सॉल्व करने में आप लग जाइए। उसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो उससे पैसे भी आप बना पाइएगा। ठीक है, और अगर 3-4 दोस्त मिल के अगर आप शुरू करना चाहें तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मात्र आपको 1 महीना में 20 हज़ार लगाना है और अगले महीने ही आप इससे जितना लगाए हैं उतना तो आराम से निकाल ही सकेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा।
और अपने और भी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोचिंग कहीं भी पढ़ते हों उन तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।